नमस्कार, मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। चलिए भोपाल से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट किया है। सिंघार ने जीएसटी को जजिया कर बताया, यानी कि जजिया टैक्स। सिंघार ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। जीएसटी से 8 साल तक जो कर वसूला वो किसने लागू किया था, ये सवाल उमंग सिंघार ने किया है सरकार से। जीएसटी कम करने का जश्न क्यों मनाया जा रहा है, ये पूछा है उमंग सिंघार ने। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, आपको बता दें कि इन्हीं के नेता राहुल गांधी कभी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते थे और अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस टैक्स को जजिया कर बताया। जजिया कर क्या होता है आपको बता दें, मुगल काल में जो टैक्स वसूला जाता था उसे जजिया कर कहा जाता था। तो एक अलग तरीके से उमंग सिंघार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी कम करने का जश्न अब क्यों मनाया गया है, क्योंकि इसके पहले तक तो वसूला जा रहा था टैक्स। अगली खबर भी राजधानी भोपाल से ही, जहां मानव अधिकार आयोग की सख्ती के बाद कार्रवाई। कलेक्टर के आदेश पर हुई है कार्रवाई। सोम ग्रुप के अवैध शराब दुकान पर पहुंची है प्रशासन की टीम। एडीएम के नेतृत्व में टीम जांच करने पहुंची है। हॉस्पिटल और मंदिर के पास संचालित हो रही है शराब दुकान। स्थानीय लोग लगातार कर रहे हैं इसका विरोध। एनएचआरसी ने कलेक्टर और आबकारी आयुक्त को किया था तलब। तो सोम डिस्टिलरी, जिसमें पिछले कई दिनों से शिकंजे कसे जा रहे थे, राजधानी भोपाल में कार्रवाइयां हो रही थी, अब उसके विरुद्ध एक और कार्रवाई देखने को मिल रही है। मानव अधिकार आयोग की सख्ती के बाद ये कार्रवाई है। और इधर बागेश्वर महाराज का गरबा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा पर नहीं जाते, मुस्लिमों को भी गरबा में नहीं आना चाहिए। गरबा के प्रमुख द्वार पर गोमूत्र रखना चाहिए। तो अब से कुछ ही दिनों में आपको बता दें कि गरबा की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है और कई जगहों पर गरबा में मुस्लिम समुदायों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग हो रही है। विरोध भी देखने को मिल रहा है और उसी के बीच अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह बयान निकलकर सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा पर नहीं जाते तो मुस्लिमों को भी गरबा में नहीं आना चाहिए। शास्त्री ने कहा है कि गरबा के प्रमुख द्वार पर गौमूत्र रखना चाहिए। तो बागेश्वर महाराज का गरबा को लेकर बड़ा बयान आया है, क्या कहा है सुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरैना के जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने केला रस शक्कर कारखाना बंद करने के विरोध में सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि केलारस शक्कर कारखाने का कब्जा लेकर दिखा दे। हमारी मां ने दूध पिलाया है तो हम रोकेंगे और सरकार को उसकी मां का दूध याद दिला देंगे। इतना ही नहीं, विधायक ने यह भी कहा कि चंबल का इतिहास बागी वाला है, हमारे हथियार अभी भी घर पर रखे हैं। पंकज उपाध्याय ने आरोप लगाया कि शक्कर कारखाने की 300 बीघा जमीन एमएसएमई को सौंप दी गई है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि केलारस शक्कर कारखाने को बंद करने के सरकार के फैसले के खिलाफ रविवार को विरोध किया गया। मुरैना के जीवाजीगंज में संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर महापंचायत का आयोजन किया। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पंकज उपाध्याय का समर्थन करते हुए कहा कि कब्जा लेने आने पर खून की नदियां बह जाएगी, उस खून से हमारा भी खून शामिल होगा। तो उस खून में हमारा भी खून शामिल होगा, ऐसे आया है। और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, ये सुनते हैं पहले। मैं यहाँ से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आप पे हिम्मत हो तो आके वहाँ पे कब्जा लेने की कोशिश करके दिखाएं एक बार। और अगर हमारी माँ ने दूध पिलाया होगा हमको तो वहाँ पे आप पैर रखे दिखा देना, हम आपको आपकी माँ का दूध याद दिला देंगे। जैसा पंकज उपाध्याय ने कहा कि कब्जा लेने आओ, खून की नदियां बह जाएगी, उस खून में हमारा भी खून हम शामिल करेंगे, कांग्रेस जन करेंगे, डरेंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे। और इधर राजधानी में सड़क हादसों में कमी और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए सोमवार से रायपुर शहर के वीआईपी रोड की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। वीआईपी चौक से एयरपोर्ट तक की 9 किलोमीटर रोड वन वे घोषित कर दी गई है। मुख्य मार्ग से केवल एयरपोर्ट और नवर रायपुर की दिशा में वाहन जाएंगे और शहर की ओर लौटने के लिए सर्विस रोड का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन पहले ही दिन नियम के बदलाव का पालन नहीं हो पाया।
वहीं इस नियम का पालन कराने ट्रैफिक कर्मचारी भी सड़क के एंट्री एग्जिट पॉइंट से नदारद दिखाई दिए, जबकि नियम तोड़ने पर 2000 से 5000 रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई है। मौके का जायजा लिया आईएनए संवाददाता मोहम्मद हसन ने। राजधानी रायपुर में सड़क हादसों में कमी और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आज से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक से लेकर के एयरपोर्ट तक जाने वाले मुख्य मार्ग करीब 9 किलोमीटर के इस मुख्य मार्ग पर इसे वन वे जो है वो आज से घोषित किया गया है, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि आज सुबह 8 बजे से जो रायपुर का वीआईपी रोड के पास जो वीआईपी चौक है, उस वीआईपी चौक से लेकर के जो मुख्य सड़क मार्ग है जो कि एयरपोर्ट तक जाता है, इस 9 किलोमीटर रोड को वन वे घोषित किया गया था। केवल यहां से लोग एयरपोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन कई लोग इस मुख्य मार्ग का वापस आने के लिए भी उपयोग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात कही है, लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में गाड़ियां यहां से जा तो रही हैं, लेकिन जो वापस गाड़ियों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया था, ऐसी गाड़ियों को केवल सर्विस रोड का इस्तेमाल करना था, वो गाड़ियां भी मुख्य सड़क मार्ग से लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे बड़ा कारण है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह नियम लाया गया था कि इस जगह से जहां से ये रोड शुरुआत हो रही है, यहाँ से केवल एयरपोर्ट तक जाने वाले मुख्य मार्ग का उपयोग करेंगे, बाकी शहर की ओर आने वाली गाड़ियों को सर्विस रोड का इस्तेमाल करना था। लोग नियमों को लेकिन तोड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आईटीएमएस कैमरे भी लगे हुए हैं। अब देखना होगा नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ किस प्रकार से जुर्माना लगाने की कार्रवाई जो है वो पुलिस की ओर से की जाती है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद हसन, नानिश 24/7 रायपुर। जशपुर जिले में सर्पदंश से पीड़ित महिला के अस्पताल पहुंचने में आई दिक्कतों ने प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल जिले के बगीचा विकासखंड के दुरुस्त चूरिल कोन गांव में सर्पदंश से पीड़ित महिला मुनीबाई को सड़क न होने की वजह से पीठ पर लादकर 3 किलोमीटर की दूरी तय कर वाहन तक पहुंचाया गया, जहां महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद जनपद सीईओ ने 3 किलोमीटर सड़क स्वीकृत होने की बात कही। वहीं बरसात खत्म होते ही सड़क निर्माण का आश्वासन दिया गया है। तो ऐसा पहला मामला नहीं है। बरसात के दिनों में मॉनसून सीजन जब आता है तब प्रदेश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, ग्रामीण अंचल हैं जिनको इस तरीके की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उन गांव में अब तक मुख्य सड़क ही नहीं बन पाई है। आप रोड होइए बनवाइए पंचायत वाला। अच्छा, कोई सचू सरपंच कुछ बनवाल सचू सरपंच को बार बार कही। अच्छा, तो क्या घटना हुई है? सांप से भी महिला को सर्प काट दिया था और उसमें महिला को रोड नहीं होने के कारण, सड़क नहीं होने के कारण पीठ पर लाद करके जहाँ तक सुविधा थी वाहन की वहाँ तक लाया जा रहा था। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें रोड जो है 2 स्वीकृत हुआ है। मिट्टी मुरम का सड़क है नरेगा से, एक मरंगी पाट से आसन पानी और एक आसन पानी से चूरिल कोना 1.5 किलोमीटर के दोनों सड़क हैं। बरसात के कारण नहीं बन रहा था, अभी बरसात के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो राजधानी रायपुर के ग्राम रेवली और आसपास इलाके के किसान लंबे समय से पानी निकासी की समस्या को लेकर परेशान हैं। खेतों की सिंचाई के लिए जो नाली निकासी का एकमात्र साधन था, उसे कुछ लोगों ने पिछले 4 से 5 साल से बंद कर दिया है। किसानों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार पंचायत, तहसील और थाने से लेकर एसडीएम और जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। कुछ किसान अभी तक धान की फसल नहीं ले पा रहे हैं। सर, हम लोग रवेली गांव के किसान हैं। हमारा एक पानी का निकासी का बहुत बड़ा समस्या, पानी पहले से सदियों से निकल रहा था वैसे, और एक किसान अभी खरीदा बीच में छोटा सा टुकड़ा प्लाट, वो पानी को रोक दिया है, जिससे 4-5 साल से हम लोग किसानी नहीं कर पा रहे। इस बार तो ऐसा है कि फसल जो लगाया है वो सड़ गया है और कई किसान तो अभी तक लगा ही नहीं है। मान के चलो, हम लोग किसान आदमी अगर किसानी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या और क्या कमाएंगे, क्या बच्चों को पालेंगे। मतलब इसे हम लोग लगभग 15 से 20 किसान हैं। किसानी का एरिया तो लगभग 70-80 एकड़ के आसपास है, 70-80 एकड़, लेकिन ज्यादा जल भराव ना 12-15 एकड़ में है। ये अभी जब से पार्टा सर 4-5 साल से, तब से वैसी मतलब परेशानी हो रहा है। और इस बार तो ऐसा है कि निकासी का कोई समाधान ही नहीं है। हम लोग सर सबसे पहले तो पंचायत से मतलब अनुमोदन लगाए थे, पंचायत के बाद पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और उसके अलावा अपना सांसद हो गया, विधायक हो गया, कलेक्टर साहब हो गया,
और कई कई लोगों से मिल गए, लेकिन अभी तक कोई मतलब हम लोगों का निराकरण हुआ नहीं है। बुलेटिन में बात अब मध्य प्रदेश की संस्कार धानी यानी कि जबलपुर की करेंगे, जहां बारिश की वजह से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें बदहाल हो चुकी है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लेकिन ये हाल सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का ही नहीं है, बल्कि नगर निगम में आने वाले लाला लाजपत राय वार्ड की परशुराम बस्ती के लोग बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। यहाँ के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। इस बस्ती में रहने वालों ने साफ तौर पर स्थानीय पार्षद सावित्री शाह पर मनमानी करने के आरोप लगाए और उनका कहना है कि हम कई सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, पर हम लोगों का ख्याल जनप्रतिनिधियों को सिर्फ चुनाव के समय ही आता है। खंड बारिश यहाँ पर हो रही है, उसकी वजह से जो सड़कें हैं वो बदहाली का शिकार तो हो ही रही हैं। साथ ही जो जबलपुर की कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं जहाँ पर वह मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी तरसते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम सीधे उन्हीं से जानते हैं। मैडम, ये कौन सी बस्ती है और क्या परेशानी जा रही है आप लोगों को? यहाँ तो बहुत दिक्कत है, इतनी दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन कभी कोई आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो सुनता नहीं है, हाँ हाँ बोल के चला जाता है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, तो उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। ना हम लोग को लाडली लक्ष्मी बहना का रोज मिल रहा है, किसी को भी नहीं मिला यहाँ पे, और ना ही तो मकान का पैसा मिला, ना ही लैट्रिन बाथरूम का पैसा मिला। यहाँ कुछ भी, पीने को पानी के लिए हम लोग तरसते हैं। कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती है जब भगवान ऊपर से गिराता है, उसी गड्ढे को पानी को हम लोग को पीना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ पुरुष वर्ग के लोग भी मौजूद हैं। भाई साहब, काफी समस्याएं हैं आपकी बस्ती में। हमारे इधर बहुत सारी समस्याएं हैं, और जो शासन बोलती है कि हम आदिवासी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें तो नहीं कुछ कर रहे हैं। आदिवासी कम से कम हमारे जो बाप दादा हैं वे कम से कम 60-65 साल से मौजूदा से रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे छोटे से बड़े हुए हैं, और आज हम लोग अवैध बताते हैं। जो भी पूछो या पार्षद से पूछो या जो अन्य लोगों से पूछो, ये बोलते हैं कि बड़े जाके जंगल है। जब बड़े जाके जंगल है तो उन आदिवासी के लिए जो सरकारें हैं जो या क्षेत्रीय कोई लोग भी हैं, उनको ये पता नहीं होनी चाहिए कि हर बड़ी हेडलाइन में ये लिखा जाता है कि आदिवासियों को सब चीज छूटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ के स्थानीय एक आदिवासी हैं, और इस बस्ती में ज्यादातर जो लोग हैं वो आदिवासी समाज से ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका साफ आरोप है कि यहाँ की जो स्थानीय पार्षद हैं सावित्री शाह, उनकी लापरवाही के चलते इन्हें आज तक मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो नहीं मिल पा रही हैं। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद जिला प्रशासन इस बस्ती पर कब निगाहें घुमाता है और कब इन बस्ती वालों को राहत और मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नसीब हो पाती हैं। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। तो खरगोन में अवैध हथियार की तस्करी को लेकर कार्रवाई की गई है। 15 अवैध पिस्टल और कट्टे के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। राजगढ़ के आरोपी को बेइडिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब्त अवैध हथियार की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। SP रविंद्र वर्मा ने यह खुलासा किया है। बड़ी कार्रवाई हुई है। खरगोन में 4 लाख रुपए की कीमत के अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, और SP ने खुद इस पूरे मामले का खुलासा किया है। अवैध हथियार की तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई खरगोन में। राजगढ़ के आरोपी को बेइडिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और जब्त हथियारों की कीमत की अगर बात करें तो ये लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। खुद SP ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। थाना बेड़िया अंतर्गत अवैध फायर आर्म्स के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 15 देसी पिस्टल बरामद की गई है। मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी बेड़िया धर्मेंद्र यादव को सूचना प्राप्त हुई थी, और आगे इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध भी इसमें कार्रवाई, जो कि अभी संभावित लिंक इसके राजस्थान से निकल के आ रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरे अच्छे से इसको जब पड़ताल कर लेंगे उसके बाद कोई ये सुरैन नाम के व्यक्ति जो कि लीमा चौहान थाना राजगढ़ का रहने वाला है, और इस पे भी अवैध फायर आर्म्स का एक आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज है। ये व्यक्ति जो है इसी के कहने पर ये यहाँ आया था, और ये हमारे अपराध में आरोपी भी है, और इसकी तलाश की जा रही है।
और अब बात शारदीय नवरात्रि की। तो देश भर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बन चुका है, क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन तक रहेगी। सुबह सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। लोग माता के दर्शन और पूजा पाठ में व्यस्त हैं। कोलकाता, दिल्ली और अन्य शहरों से माता की झांकी पंडालों की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो भव्यता और धार्मिक उल्लास का संदेश दे रही है। पुराणों और कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवी सती ने अपनी देह त्याग दी थी। इसके बाद देवी का पहला अवतार शैलपुत्री रूप में राजा हिमालय के यहाँ हुआ। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देश भर में नवरात्र का यह पर्व श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इस दौरान लोग देवी के 9 रूपों की आराधना करेंगे और पर्व की खुशियों को मनाएंगे। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हरिद्वार में भी मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां आदि शक्ति की उपासना कर आशीर्वाद दिया। तो वहीं जयपुर शारदीय नवरात्रि के पहले दिन वैष्णो देवी मंदिर में लोगों ने पूजा की। तो गोरखपुर में भी महाकाली मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी है। ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल के श्री मां कालिका मंदिर में श्रद्धालुओं ने माता शक्ति के दर्शन किए। आगरमालवा के बगलामुखी मंदिर से भी श्रद्धा और भक्ति की तस्वीरें सामने आई है। भक्ति में सराबोर भक्त लाइन में खड़े होकर माता के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं मुंबई के माता लक्ष्मी मंदिर और कांगड़ा के चामुंडा मंदिर में भी विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। तो देश भर के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन शक्ति उपासना का महापर्व शुरू हो चुका है। मां शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है। देवी आराधना का 9 दिवसीय उत्सव ये मां दुर्गा की साधना में पूरा देश लीन है। देवास शहर के बीचों बीच पहाड़ी पर स्थित 1000 साल पुराना मां चामुंडा का मंदिर मालवा ही नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध है, जिसे चामुंडा माता जी टेकरी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ के दोनों ओर देवी के 2 स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में हैं। इन दोनों स्वरूपों को बड़ी माता मां तुलजा भवानी और छोटी माता मां चामुंडा देवी के नाम से जाना जाता है। आदि अनादि काल से वहां माता जी की पूजा अर्चना का सिलसिला सुबह शाम लगातार चल रहा है। ऐसी मान्यता है कि देवी मां के दर्शन और मत्था टेकने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के 9 दिन यहां आस्था और श्रद्धा का अटूट सैलाब उमड़ता है, जिसे देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। तो पहाड़ के दोनों ओर विराजती हैं माता। आपको बता दें, बड़ी माता मां तुलजा भवानी और छोटी माता मां चामुंडा विराजित है। नवरात्र के लिए जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं करके रखी है। माता टेकरी पर भक्तों का सैलाब, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन उमड़ा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला INH पर लगातार जारी है। अब हमें दीजिए इजाजत और जाते जाते आप सभी को हम सभी की ओर से शारदीय नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं।